मित्रों नमस्कार। आज आपके साथ भारत का गुजरात प्रदेश में जो अभी समृद्धि देख रहे हैं उसके पीछे क्या रहस्य है उनकी चर्चा करने के हेतु ये टॉपिक चुना हुआ है। गुजरात की समृद्धि 2005 से भारत एवं विश्व के नक्शे पे दिखाई पड़ती है, किंतु ये समृद्धि के पीछे क्या रहस्य है, क्यों ये समृद्धि गुजरात में है, तो इसकी बातचीत मेरे साथ प्रयागराज में रहते रुचिल जी शर्मा, जो चंडीधाम पत्रिका के संपादक भी हैं और मैं उसे ऋषि मानता हूँ। एकदम सात्विक है, श्री विद्या के उपासक भी हैं। उनके साथ हुई थी, उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भारत के आज़ादी के पहले भी गुजरात समृद्ध था ही, और आज़ादी के बाद की समृद्धि की बात करूँ तो मैं एक ज़माने में गुजरात औद्योगिक विकास निगम GIDC में सेवा दे रहा था। तभी गुजरात का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट अहमदाबाद में बहरामपुरा एरिया में है। 1963 में गुजरात अस्तित्व में आया। तो 1963 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट इन गुजरात बहरामपुरा में गैस CNG गैस की पाइपलाइन से गैस इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता था। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसी सुनी हुई बात नहीं है। मैं सरकार में एक अधिकृत पोस्ट पर था और उस ज़माने में मैंने ये ड्राइंग ये सब देखे हुए, पाइपलाइन के ड्राइंग पंप, ये जो मीटर के टर्मिनल, ये सब मैंने देखे हुए हैं और फिज़िकल भी देखे हुए हैं, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ। तत्पश्चात बात करूँ तो 1972 to 74 बड़ौदा में घर घर में, फतेहगंज एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ौदा के घर घर में CNG पाइपलाइन से गैस से रसोई गैस सप्लाई किया जाता था। और जो भी अभी गुजरात के जो रोड है वैसे ही रोड के लिए गुजरात जाना जाता था। क्योंकि मैं छोटा था उस वक्त, तभी मेरे घर पर फॉरेन से रिलेटिव्स आते थे तो उस ज़माने में बोलते थे कि गुजरात के रोड सारे भारत में सबसे बढ़िया है। और उसी टाइम भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक समृद्धि की और बात कर रहा हूँ मैं। कोई राजकीय पक्ष ने क्या किया, अभी क्या करे, वो उसके मेरा हेतु है ही नहीं। किंतु अभी जो प्रयागराज के रुचिल जी शर्मा हैं, उन्होंने जो बात किया वो आपको पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ। उनके कुछ अंश है। पुराने समय में आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की हुई थी और कश्मीर क्षेत्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत समृद्ध क्षेत्र था। वहाँ से ऋषियों मुनियों ठंड के मौसम में गुजरात में शारदा पीठ शंकराचार्य जी की मुलाकात के लिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए या मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। तो ठंड के मौसम में वहाँ से आकर यहाँ शारदा पीठ द्वारिका में शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन लेके फिर गुजरात में अपने हिसाब से कहीं भी तपश्चर्या करने रुक जाते थे और जो भी मौसम अनुकूल होगा तभी वापस कश्मीर के लिए वापस प्रयाण करते थे। तो ये गुजरात सारी एक तपोभूमि है।
कोई किसी को मालूम नहीं है कि ये तपोभूमि में कभी कहाँ किसने तपश्चर्या की, श्री विद्या की। और ये श्री विद्या की तपश्चर्या के फलस्वरूप भी गुजरात में एक समय में सौराष्ट्र क्षेत्र में श्री विद्या बहुत ही प्रचलित थी। ये मेरे पूर्वज ने लिखा हुआ है, 1935 में उनकी नोटबुक है, वो ऋषि थे और मेरे पूर्वज भी श्री विद्या के उपासक थे। और गुजरात क्षेत्र में सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो शनि महाराज का क्षेत्र है। शनि महाराज मतलब आध्यात्मिक उन्नति का। और गिरनार क्षेत्र जो गिरनार पर्वत है, प्रभास क्षेत्र, वस्त्रापत क्षेत्र, शास्त्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब सौराष्ट्र में ही आता है। हिमालय में जो तप महात्मा करेंगे तो उनके सिद्धि के लिए गुजरात में गिरनार में ही आना होता है। तो अभी गुजरात के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम हमारी बुद्धि पे पैसा कमा रहे हैं, हमारी मेहनत पे। वो ज़रूरी है, सही है, गलत नहीं है। जो सोच है वो गलत, उनको मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। किंतु जो यहाँ ऋषि मुनि ने तपश्चर्या करके जमीन का जो पावर बढ़ाया है, वो हिसाब से यहाँ समृद्धि है, अभी भी है और आने वाले कई साल तक रहने वाली है। तो इसके पीछे का रहस्य ये है। और दूसरा, गुजरात के जो भी नगर हैं उनके नाम, पुराने नगर की बात कर रहा हूँ, कलोल, महसाणा, गोधरा, उदाहरण के तौर पर सूरत, वो सब नाम बीज मंत्र के ऊपर से हुआ है। और अच्छी बात यह है कि जब भी मुगल साम्राज्य का आक्रमण हुआ था तब भी ये गांव के नाम, नगर के नाम बदले नहीं गए थे। जैसे यूपी में प्रयागराज का इलाहाबाद हो गया था, मुजफ्फरपुर हो गया था, जो भी आदि। लेकिन गुजरात में सात्विकता की वजह से आज की तारीख में जो पुराने नाम है वो ही चल रहे हैं। तो गुजरात की समृद्धि का रहस्य, सदियों पहले जो महात्मा ने यहाँ श्री विद्या की तपस्या किया है अलग अलग स्थानों पे, जो किसी को भी मालूम नहीं है, किंतु वो तप का पावर जो ज़मीन में है, इसीलिए गुजरात में सभी तरह की शांति, आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति देखी जा सकती है आप सबको।